नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बार बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैं यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी के इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, लाल किला परिसर। दोस्तों इसे औरंगजेब ने बनवाया था। एक और मोती मस्जिद है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो दोस्तों आगरा में स्थित है और उसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, केशव चंद्र सेन। दोस्तों केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे। और दोस्तों पहले अध्यक्ष भी केशव चंद्र सेन ही थे। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है कि केशव चंद्र सेन ने दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में करी थी, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन यदि भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो दोस्तों आपको केशव चंद्र सेन पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? 358 ईस्वी में, 458 ईस्वी में, 558 ईस्वी में या 658 ईस्वी में? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 458 ईस्वी में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। दोस्तों ये गुप्त वंश के समय हुआ था, स्कंदगुप्त शासक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हैदरा तेलंगाना में या फिर तिरुवनंतपुरम केरल में? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी है लखनऊ, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वहाँ पर इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों ये पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के एक पुस्तकालय में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता देता हूँ कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दोस्तों दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। बी आर अम्बेडकर की बात करें हम दोस्तों तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और जवाहरलाल नेहरू की बात करूँ तो प्रस्तावना को दोस्तों इन्होंने ही संविधान सभा के सामने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को दोस्तों 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया था और हमारे संविधान में दोस्तों इसको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250, 260, 270 या 280? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाता है 250। 250 जो दोस्तों राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी 238 सदस्य दोस्तों चुनाव के द्वारा आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इस समय दोस्तों वर्तमान में 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? प्राथमिक और द्वितीय कानून, निचला और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, निचला और ऊपरी सदन। क्योंकि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से ही मिलकर विधायिका बनती है और निचले सदन को दोस्तों लोकसभा बोलते हैं, ऊपरी सदन को दोस्तों राज्यसभा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूरब? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, पश्चिम से पूरब दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? क्षेत्रफल, दबाव, बल या वेग? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम में ही दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटी-पीसीआर किट का शुभारंभ किया था? मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, इबोला वायरस या H5N1 बर्ड फ्लू? तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ऑप्शन बी होता है, कोरोना वायरस, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मंकी पॉक्स। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, यदि आरटी-पीसीआर किट की बात करें तो आपको मंकी पॉक्स पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किससे संबंधित है? धारा पर विद्युत क्षेत्र से, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र से या धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। लौंग किससे प्राप्त होती है? दोस्तों जड़ से, तना से, पत्तियां से, फूल से या कली से? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, फूल की कली से हमें लौंग प्राप्त होती है। अब दोस्तों यहाँ पर लौंग की बात हुई है तो आपको याद रखना है, मसालों की नगरी किसको कहा जाता है? मसालों की नगरी किसको कहा जाता है? केरल को दोस्तों याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक विकास का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय या जनसंख्या? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा दोस्तों नंबर 1 पर है। यदि हम सेकंड की बात करें तो आपका यूपी आ जाता है, और अगर यदि हम थर्ड की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई? असम, कर्नाटक, उड़ीसा या ऑप्शन डी गुजरात? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों काशी यात्रा योजना की शुरुआत करी है, यानी दोस्तों काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा कर्नाटक सरकार आपको कराएगी। और इसमें एक और भी बात है, जिसने एक बार भी यात्रा कर ली है वो दोबारा इस योजना के द्वारा यात्रा नहीं कर सकता है। यदि दोस्तों आपको 2022 में जितनी भी योजना हुई है वो जाननी है तो उस वीडियो की दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक ही वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीट 2022 की योजना कराई हैं, तो दोस्तों योजना को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों एसएससी सीजीएल में बार बार योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीडी में भी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता, यह किसकी पुस्तक है? केवी रघुपति, रघुराम राजन, आरके जोशी या राजकुमार वर्मा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, केवी रघुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को, न्यायमूर्ति डी.के. धर को, न्यायमूर्ति राजेश बंसल को या न्यायमूर्ति हेमा कौली को? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। आपको दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष आपके थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष की दोस्तों इन्होंने जगह ली है प्रदीप कुमार मोहंती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मई 2022 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ईटानगर, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन का, हिंद यूनानी का, हिंद इस्लामी का या हिंद चीनी का? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, हिंद यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? बंदरगाह, भूमि, कृषि या शराब? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या कोटा? यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्सों में शेयर कर दीजिएगा एसएससी जीडी की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कांस्य का मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जिंक, तांबा और लोहा या लोहा और निकेल? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, कांस्य का मिश्र धातु तांबा और टिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस, ऊतक या हाइपोडर्मिस? तो दोस्तों ये आपके लिए HW है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। और दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्सों में शेयर कर देना है। फिर मिलता हूं दोस्तों इसी तरीके की SSC GD के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।